नमस्कार। एक 50 वर्षीय व्यक्ति का पम है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, किंतु अभी ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत हैं। इन्होंने कुछ प्रश्न भेजा है। पहला, ये जानना चाहते हैं कि अभी पिछले साल इनकी शनि की महादशा चालू हुई है, तो ये महादशा शनि की कैसी रहेगी। दूसरा चीज़ इन्होंने जानना चाहा है अपने हेल्थ को लेकर, ओवरऑल हेल्थ कैसे रहेगा। तीसरा चीज़ है, इनकी इच्छा है प्रमोशन की। ये जानना चाहते हैं कि प्रमोशन अभी क्या मुझे होने के योग हैं, या हैं तो कब तक हो पाएंगे। और चौथा चीज़ जो जनरली आदमी पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या किस दिशा में अप्रोच करना चाहिए, कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव है, ज़मीन से फ़ायदा होगा कि नहीं, सट्टा शेयर आदि चीज़ों के बारे में भी इन्होंने जिज्ञासा जाहिर की है। और एक अंतिम प्रश्न इन्होंने विशेष रूप से इंगित किया है जो इनकी मैरिड लाइफ को लेकर है। तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, थोड़ी विवाद भरी स्थिति बनी रहती है, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये जानना चाहते हैं। ये चलिए बात करते हैं आपकी बुद्ध की उंगली की। मैं 1 बाय 1 आपके सारे प्रश्नों को भी कवर अप करते चलूँगा। जिस बिंदु पर मुझे लगेगा कि यहाँ डील करना सही है, उस बिंदु पर मैं आपके जवाब देते चलूँगा, ठीक है। और वीडियो के अंत में आपको कंक्लूड भी कर दूँगा, आपके सारे प्रश्नों का एक शब्द में जवाब दूंगा। तो आप आराम से वीडियो देखिए। सबसे पहले बुद्ध की उंगली की बात करूं तो बुद्ध की उंगली का फर्स्ट फैलेंज, सेकंड फैलेंज और थर्ड फैलेंज, ये तीनों फैलेंज में आप देख रहे होंगे कि बीच वाला फैलेंज थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो ऐसे समय में ये आपकी जो, जैसे कोई जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है, तो बिजनेस कर रहा है तो आपके बिजनेस के कॉम्पिटिटर, जॉब कर रहे हैं तो आपके जॉब के कॉम्पिटिटर, है ना। इसको बीच वाला उंगली का, सॉरी छोटी उंगली का बीच वाला फैलेंज अगर छोटा हो जाता है तो वहाँ पे कॉम्पिटिटर बढ़ जाते हैं, या फिर आपके ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाते हैं, या फिर पार्टी पॉलिटिक्स बढ़ जाता है, या फिर बोलो कि ये कहने का मतलब एक प्रकार से तकलीफ़ को बताता है। कलीग्स का, सीनियर का सपोर्ट ना मिलना, उनके द्वारा बाधा आ जाना, इन सारी चीज़ों को बताता है। ऐसे लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बच के चलना चाहिए, व्यवहार बना के चलना चाहिए, नहीं तो ये थोड़ी चीज़ें परेशान करती हैं, ठीक है। इसके अलावा साझेदारी में कोई काम नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। साझेदारी ऐसे लोगों को जमती नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख के चलें। बाकी उंगली अच्छी है, लंबाई तो याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें इनकी बहुत बेहतरीन होती हैं, ठीक है। तो ये उंगली भी अच्छी खासी लंबाई लेके चल रही है, और अंगूठा भी आपका काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा अंगूठा है। तो ये जब दोनों उंगली लंबी हो ना, तो ये बताता है इंसान के अंदर में अथॉरिटी पावर को। अंगूठा आपको इंडिकेट करता है कि अंगूठा लंबा हो गया तो ऐसा व्यक्ति जो है अथॉरिटी होल्ड करेगा अपने जीवन में, एक मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य करेगा, या मैनेजर के जो संबंधित कार्य करेगा, जो बहुत सारे चीज़ों को मैनेज करता हो, ऐसा कोई कार्य ऐसे लोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये अच्छी स्थिति बन रही है, धन के परिप्रेक्ष्य से भी अच्छी है, और न केवल धन के, बल्कि आप जहाँ भी कार्य करेंगे वहाँ पे एक अधिकार क्षेत्र आपको ये प्रदान करेगा, ठीक है। एक अच्छे प्रबंधक आप कहलाएंगे, अच्छा प्रबंध आप कर पाएंगे, मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी होगी, ये दोनों इंडिकेशन देता है। कहीं ना कहीं ये भी आपका मनी मैनेजमेंट है बुध। तो शुक्र जो अंगूठा जो है आपका सेल्फ मैनेजमेंट है, यानी कि आप अपने हद में कितना चीज़ मैनेज कर पाते हैं, अपने हद में कितने चीज़ों को समेट पाते हैं, अथॉरिटी गेन कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों को अंगूठा इंडिकेट करता है। तो ओवरऑल अच्छी स्थिति थी। सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली ऑलमोस्ट बराबर है, आप देख रहे हो। तो इसमें क्या होता है, ऐसे समय व्यक्ति ये अधीरता को बताता है। एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये है, पेशेंस थोड़ा सा कम करता है, ठीक है, अधीर बनाता है, बट ठीक है। बट ये फिर भी ऐसे लोग जीवन में फास्ट निर्णय लेना, बहुत ज़्यादा समय ना लगाना, बहुत फटाफट निर्णय लेना, फटाफट आगे बढ़ना, इनका पहिया रुकता हुआ इनको बहुत ख़राब लगता है। ये हमेशा चाहते हैं चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, फास्ट निर्णय, फास्ट आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें कोई इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धैर्य में कमी इनके अंदर में देखा जाता है, तो उस चीज़ को बना के रखें, अदरवाइज़ ठीक है, कोई इसमें नुकसान नहीं। ये आपको यहाँ पे गैप ज़रूर आएगा,
जैसे आपकी उंगली की संरचना है, तो ये गैप आपको बताता है कि माता पिता से दूर में जाकर जॉब करना, माता पिता यानी जन्म स्थान से दूर में जाकर रहना खाना, साथ ही साथ में माता पिता से दूरी की अनुभव और उसकी पीड़ा, उसका कसक ऐसे लोगों को परेशान करता है। तो ये चीज़ भी ऐसे लोगों के साथ में होता है, ठीक है। और बाकी शनि की उंगली की बात करें, शनि की उंगली ठीक ठाक लंबी है और उंगली भी ओके ओके स्थिति है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स नहीं। गुरु की उंगली आपकी हल्की टिल्टेड होती हुई दिखाई देती है शनि के साइड में, तो धार्मिकता ऐसे लोगों के अंदर होती है। पूजा पाठ करना, ईश्वर को मानना, मानवतावादी सोच अपने अंदर आत्मसात करना, ये सारी चीज़ें इनके साथ में देखी जाती हैं। दया, करुणा, क्षमा आदि भावनाएं भी होती हैं। बाकी अंगूठे पर चर्चा करूं तो देखिए, अंगूठे का तो मैं पहले ही कहा है, लंबा अंगूठा है, फर्स्ट पैलेंज भी काफ़ी अच्छा है, तो अच्छे ऑब्जर्वर होंगे। अच्छा डेटा की बात कर लो तो बहुत अच्छा डेटा एनालिसिस ऐसे लोग करते हैं, यानी कि एनालिसिस पार्ट इनका बहुत अच्छा रहता है चीज़ों को लेकर। और वैसा ही आपका विल पावर भी स्ट्रांग है। आपने दूसरा फ़ोटो भी भेजा, उसमें अंगूठा ठीक है, फर्स्ट पैलेंज भी ठीक है। तो विल पावर जब स्ट्रांग होगा तो आदमी का, देखो इच्छा शक्ति केवल स्ट्रांग होने से काम नहीं होता, उसके लिए आपको मंगल भी अच्छा होना चाहिए। तो मंगल भी आपका ठीक ठाक कंडीशन में चलता हुआ दिखाई देता है। तो जो भी आपने ठाना है, जो भी आपको करना है, वो आप कर जाते हैं कैसे भी करके, ये स्थिति जनरेट करता है। और साथ में यहाँ पे यव चिन्ह भी बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे यव चिन्ह जब बनता है तो ये पैसे को नहीं इंडिकेट करता। बहुत लोग यूट्यूब में आप सुनते हैं कि ये यव चिन्ह बना मतलब बहुत धनवान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये यव चिन्ह किसी के हाथ में भी बन सकता है। ये यव चिन्ह केवल और केवल भौतिक सुख को बताता है कि हाँ, यव चिन्ह है तो आपको भौतिक सुख मिलेगा। भौतिक सुख क्या है? जितनी भी भोग की वस्तु है, चाहे भोग विलास की जो भी वस्तुएं हैं, वो भौतिक सुख है। अगर आपके हाथ में यव चिन्ह है तो हाँ, आपको गाड़ी, बंगला, घर, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भौतिक सुख मिलेगा, लग्जरीज मिलेगा, स्त्री सुख मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन कितनी मिलेंगी, क्या BMW में घूमोगे कि अल्टो में घूमोगे, वो अलग चीज़ होता है। उसके लिए भाग्य रेखा होनी चाहिए, उसके लिए और संबंधित चिन्ह होने चाहिए। लेकिन फिर भी आपके हाथ के हिसाब से भौतिक सुख बहुत अच्छा है। अब देखते हैं आगे, पर्वत पे बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध पर्वत पर। तो बुद्ध का पर्वत अच्छा है, स्थिति अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, न इसमें अच्छी खड़ी रेखाएं दिखती हैं, न ही कोई बाधक रेखाएं दिखती। तो ओके ओके स्थिति, अच्छी स्थिति है। वाणी मीठी होती है, सौम्य तरीके से बात करना, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाना, प्रेजेंटेशन अच्छे से कर पाना अपने आप का, ये सारे लोग कर पाते हैं, ठीक है। सूर्य पे बात करते हैं। सूर्य पे खड़ी लकीरें हैं, तो ये सपोर्ट तो करेंगे आपको। हाँ, बहुत ज़्यादा लंबी या बहुत ज़्यादा स्पष्ट लकीरें नहीं हैं, तो फिर भी लकीर तो है तो सपोर्ट तो मिलेगा। बट हाँ, थोड़ा सा एडिशनल आपको मेहनत करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं मिलेंगी। लेकिन ये है कि सूर्य का पर्वत अच्छा है और बाधक रेखाएं बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सूर्य की रेखा जिस हिसाब से है, तो ये भी एक लंबी स्टेबिलिटी की तरफ में इशारा देता है, ठीक है। लंबी स्टेबिलिटी इन द सेंस, इसको ऐसा कोई भी नौकरी, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, जहाँ पे आप बहुत लंबे समय तक स्टेबल होकर काम कर सकें, ऐसी स्थिति को बताता है। अब यहाँ पे बदलाव की स्थिति भी दिखती है। एक सूर्य रेखा ऐसी है, दूसरी सूर्य रेखा ऐसी है, दोनों क्लोज हैं, तो शिफ्ट होता हुआ दिखता है। तो हो सकता है कि आपका जॉब शिफ्ट कभी ना कभी जीवन में एक बार हुआ हो, और दूसरे जहाँ पे भी आप शिफ्ट किए हों वहाँ पर फिर वो लंबी स्टेबिलिटी आपको मिली हो, ये ऐसी स्थिति भी हो सकती है, ठीक है। सूर्य का पर्वत अच्छा है। गवर्नमेंट, सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी तंत्र में काम करना, ये सारी चीज़ें को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब भी हो, ये ऐसी स्थिति भी बनाता है, ठीक है। बाकी ये यहाँ पे विद्या रेखा है। विद्या रेखा बताता है कि ऐसे व्यक्ति को अपना जो बेसिक फील्ड है, फील्ड जो भी हो आपका, उस फील्ड का बेसिक ज्ञान ऐसे लोगों को बहुत तगड़ा होता है। लोग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करते हैं, ये इतना इनको ज्ञानी लोगों के दृष्टि में लोग इनको मानते हैं, और होते भी हैं ऐसे लोग ज्ञानी। तो इसका एक बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ पर आपका बनना है। ये एक विद्या रेखा भी है, और विद्या रेखा के साथ में अगर किसी की भी माइंड लाइन बृहस्पति से निकलती हुई दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, उच्च शिक्षा हासिल करता है, और
ऐसे लोगों को पठन पाठन, वेद वेद वगैरह, पुरानी किताबें, आध्यात्मिक किताबें, ये सारी चीज़ें पढ़ने का बड़ा ही शौक़ होता है। ज्योतिष पे इंटरेस्ट होता है। यानी कि कहने का मतलब कितना भी हमारा पुराना जो सब्जेक्ट है, जो पुरातन हमारी जो विषय हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल हो, कुछ भी चीज़ें हों, उनको इनमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। उनको सीखने का, उनको पढ़ने का ऐसे लोगों को जुनून सा होता है, और सीखते भी ज़्यादा जानकार भी होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो ज्ञानी होना ये इंडिकेट करता है। मैं जैसे इस पे रिलेशन निकाल रहा था मैं, तो अब यहीं से कुछ बातें और इसमें डील कर दूं ताकि दोबारा माइंड लाइन पे नहीं आऊँगा मैं। देखो, माइंड लाइन का बृहस्पति से निकलना एक बहुत अच्छी बात है, किसके लिए? ज्ञान के लिए। लेकिन इसके अपने ही दुष्प्रभाव भी हैं। इसके दुष्प्रभाव कैसे हैं उसको भी इंडिकेट करता हूँ। देखिए, ये ज्ञानी तो बनाता है लेकिन ज्ञान का अहम दे जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अहम से बचना चाहिए। इनको अपने ज्ञान पे घमंड होता है, उस ज्ञान पे घमंड को अपने स्वाभिमान तक ही बना के रखें, दूसरे के नज़र में अभिमान मत बदलने दें। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको अथॉरिटी पावर देता है, वरिष्ठता देता है, लेकिन आपको अहंकार नहीं पालना है। अहंकार पालने के बाद में वही चीज़ आपके लिए नेगेटिव साबित होता है, इसका ध्यान रखें। दूसरा चीज़, ये इसका जो बहुत बड़ा नेगेटिव कारक ये बनता है क्योंकि जीवन रेखा से इसकी दूरी काफ़ी लंबी हो गई। इसके कारण से ये वैवाहिक जीवन में, देखो मैं यूट्यूब में बहुत बार बोला हूँ इस सब्जेक्ट को कि कभी भी आप देखना, जिसका भी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दूर हो और दोनों हाथ में हो, जैसे इनके हाथ में दिखाता हूँ मैं, इनका लेफ्ट हैंड है, देखो फिर जूम कर देता हूँ, ये देखो इनका ये जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, और इसी कारण से इनका वैवाहिक जीवन प्रताड़ित होके रहा है, या फिर जो भी है इनका आपस में मनमुटाव है, जो भी है परेशानियां हैं। जिस सादगी से इन्होंने प्रश्न कहा है, लेकिन उस सादगी से तकलीफ़ नहीं है इनको तकलीफ़ उससे भी कहीं ज़्यादा है। मैं ये चीज़ इनके हाथ पे देख पा रहा हूँ। एक तो ये दोनों हाथ में माइंड लाइन का दूर हो जाना, ठीक है। दूसरा चीज़, हृदय रेखा का इतना खंडित और ख़राब होके चलना। इमोशनली बेचारा बहुत परेशान है। ये जो बंदा है, जिस सादगी से इन्हें मुझसे प्रश्न भेजा है लिख के, उस सादगी के बिहाफ पे मैं इनको जज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ज़्यादा पीड़ा को बताता है। ठीक है, इमोशनली बार बार आदमी ड्रेन होना, बार बार भरोसा टूटना, या फिर बोलो कि कुछ उम्मीदें टूटना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी स्थिति बार बार, यानी कि एक दूसरे का साथ पे रहकर भी बिल्कुल साथ ना हो, इस टाइप की स्थिति को बना के रख देता है। ये जब माइंड लाइन पे दोनों हाथ में गैप हो और हृदय रेखा भी ख़राब हो, तो ये दुख पे दोहरे वाली स्थिति बनाता है। तो सब मेले में भी अकेला वाली जो बात होती है ना, ऐसे लोगों के साथ में देखी जाती है। तो ये चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं। आपके हाथ में धन है, सम्मान है, लेकिन सुख नहीं है। ये चीज़ आपको, मैं कड़ा शब्द बोल रहा हूँ, बट है ऐसा आपके साथ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करता हूँ मैं शनि के पर्वत पर। तो शनि का जो पर्वत है ये सही है। शनि का पर्वत फ्लैट है, तो व्यक्ति मेहनती होता है, मेहनत से कभी जी नहीं चुराता, जी खोल के मेहनत करता है, ये अच्छी स्थिति है। ठीक है, और गुरु पे आता हूँ। वैसे ही गुरु का पर्वत देखो, अब गुरु का पर्वत हो गया छोटा क्योंकि माइंड लाइन ने इसको छोटा कर दिया। इसी के कारण से घर गृहस्थी का भी कारक गुरु है, तो वहाँ पर भी ये तकलीफ़ देता है। इसीलिए कहा जाता है कि माइंड लाइन का गुरु पे जाना ये बहुत अच्छा होता है उनके लिए जो ब्रह्मचर्य अपनाते हैं, जो बिल्कुल शिक्षा या कोई भी ज्ञान के फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं और गृहस्थ को से दूर चले जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है ये। लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए ये स्थिति थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कर देती है, क्योंकि ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन असंतोष से भरा होता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें। आगे देखते हैं। मंगल पे बात ऑलरेडी मैं किया था पहले भी, एक बार और इसको बात कर लें। तो मंगल का पर्वत अच्छा है, दोनों मंगल अच्छा है। ये जब पर्वत हो अंदरूनी, इसको बोलते हैं अंदरूनी मंगल। तो अंदरूनी मंगल जब अच्छा हो तो आदमी की शारीरिक ऊर्जा अच्छी होती है, इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है,
क्योंकि ज़मीन का भी कारक है मंगल कहीं ना कहीं, है ना, भूमि पुत्र हम बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़मीन से संबंधित चीज़ों से लाभ होता है और प्रॉपर्टीज़ ये जीवन में बना ही लेते हैं, चाहे इनको पैतृक मिले या ना मिले। ये खुद से भी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टीज़ में बिल्डअप करने की जो सोच है इनके अंदर में ऑटोमेटिक से आने लगती है और सूट भी करता है इनको, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति है, शारीरिक ऊर्जा अच्छी है आपकी, और वैसा ही एथलेटिक पर्सनालिटी है, स्पोर्ट्स की तरफ में प्यार होना, देशभक्ति की तरफ विशेष रूप से प्रेम होना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इनके साथ में। वैसे ही बाहरी मंगल पे भी बात करें तो बाहरी मंगल भी अच्छा है, उठा हुआ मंगल है, अच्छा है। तो ये मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है, कितना भी परेशानी आए, प्रॉब्लम आए, ऐसे लोग डट कर सामना करते हैं और परेशानी से लड़ते हैं, हार मानते नहीं हैं, ये उसको बताता है, अच्छी स्थिति है। चंद्रमा पर बात करते हैं, बहुत ही शानदार चंद्रमा, और इसी के कारण से आप विदेश में सफल हो पा रहे हो। इतनी गोलाई लेके चंद्रमा चले तो चंद्रमा का भरपूर सहयोग हो और चंद्रमा से निकलने वाली बहुत सारी लाइनें भाग्य रेखा की तरफ में झांकती दिखाई दें, तो भाग्यवर्धक तो ऐसे बनाती ही है चंद्रमा। साथ में विदेश का कारक भी चंद्रमा कहीं ना कहीं कहलाता है, तो वहाँ से अर्निंग करना, वहाँ से लाभ मिलना, वहाँ पे लोगों का सपोर्ट मिलना, ये सारी चीज़ों को ये चंद्रमा इंडिकेट करता है। अच्छी स्थिति में चंद्रमा आपका बहुत शानदार है, ठीक है। जिसका चंद्र और सूर्य अच्छा उसका तो बाकी कोई भी ग्रह खराब हो तो भी सारी चीज़ें तो नेगलेक्ट अपने आप हो जाता है। बहुत अच्छा स्थिति बना देता है चंद्र और सूर्य अगर साथ अच्छा हो, ठीक है, और दोनों चीज़ें आपके साथ ठीक है। अब देखते हैं शुक्र पे। शुक्र का पर्वत अच्छा है, शुक्र का एरिया अच्छा है, लेकिन दोनों हाथ पे मैं देखा कि यहाँ पे नसें आपकी थोड़ी बाहर आके दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अंगूठे पर भी वही हाल है और पर्वत पर भी वही हाल है, और थोड़ी सी ग्रीनिश ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके हाथ के हिसाब से। बहुत गोरा चमड़ी का ग्रीन दिखना एक नॉर्मल बात होता है, लेकिन जिस चमड़ी का आपका कलर है उस चमड़ी में भी ये ज़्यादा ग्रीन उभर के आ रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। कुछ न कुछ प्रकार से सेक्सुअल तकलीफ को ये बताता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है जो शारीरिक रूप से आप फील करते हो, नसों की कमज़ोरी हो, चाहे कोई भी कुछ भी छोटी से छोटी परेशानी अगर हो, तो उसको नेगलेक्ट ना करें, वो सीरियसली लेना। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम देता है ऐसे लोगों को, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, मुख्य रेखाओं पर बात करता हूँ। तो मुख्य रेखाओं में हृदय रेखा का ऑलरेडी मैं जैसे टच किया था, रेखा बहुत ख़राब है। तो इमोशनली आदमी को समझ में नहीं आता है, ये इंसान जिसका इस टाइप का रेखा होता है ना, ये इंसान जीवन भर प्यार और एक अपनापन ढूंढते 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 थक जाता है, बट उसको वो चीज़ मिल नहीं पाता है, और इसी कारण से ये भटकाव की स्थिति को भी जनरेट करता है। भटकाव की स्थिति कभी कभी, मैं आपके लिए ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, इस रेखा का अर्थ ऐसा भी आता है निकल कर। ये व्यक्ति अपने पार्टनर के अलावा भी ऑप्शंस देखने लगता है, क्यों? क्योंकि इसको वो अपनापन नहीं मिलता है, तो ऐसे लोग जनरली भटक से जाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा भटकाव की स्थिति बहुत जल्दी आती है, क्योंकि इमोशनल अनबैलेंस फील करते हैं, बैलेंस होने की कोशिश करते हैं, और उसके कारण से तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ती हैं। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। और बाकी देखते हैं, माइंड लाइन पे बात करता हूँ। माइंड लाइन पे कुछ चीज़ें तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि बृहस्पति से निकलने वाली कंडीशन के बारे में। अब आगे की स्थिति के बारे में बताता हूँ। माइंड लाइन टूट गई है आपकी, हालांकि डबल माइंड लाइन चली है और उसके बाद माइंड लाइन टूट गई है। तो ये डबल माइंड लाइन का चलना, पहला चीज़ ये बताता हूँ, डबल माइंड लाइन का चलना ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में जीवन के पहले हाफ में, फर्स्ट हाफ में ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, इसकी शिक्षा बहुत ज़बरदस्त होती है, बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है और फटाफट जीवन में आगे बढ़ते रहता है। स्पीड से गाड़ी चला होगा आपका 32 तक, ठीक है। अच्छा आपने एजुकेशन के सेक्टर में किया होगा, जो भी आपने किया अच्छा किया होगा। फिर क्या हुआ, 32 के बाद से आपकी मस्तिष्क रेखा चेंज हो गई, 32 33 पकड़ लेना, एक आध साल आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद मस्तिष्क रेखा आपकी बदल गई, यानी कि ये ख़त्म हो गया और ये यहाँ पे जाके टूट गया, फिर ये दूसरा चालू हो गया, तो शिफ्ट हुआ। अब ये शिफ्ट क्या बताता है, बहुत मेजर परिवर्तन, किसमें, सोच में परिवर्तन,
ठीक है, आपका एक माइंडसेट ही चेंज हो गया होगा, आपका सोच का नज़रिया ही बदल गया होगा, आपका कुछ मेजर परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिला होगा। अब ये मेजर परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, ऐसा कुछ भी मेजर एक परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा और वो परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव रहा होगा, ये इस चीज़ की सूचना देता है। अब माइंड लाइन का टूटना ये भी बताता है, देखो माइंड लाइन का टूट जाना ना ये भी बताता है कि चलता हुआ काम रुक जाना, एक नया स्टार्ट करना। जैसे किसी का काम चल रहा था, नौकरी कर रहा था, अचानक से नौकरी बंद हो गई, फिर उसने दूसरा नौकरी स्टार्ट करना चालू किया और दूसरे फील्ड का चालू किया, कुछ अलग चालू किया, ये इस चीज़ को बताता है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। 32 के पहले की ज़िंदगी आपकी अलग थी क्योंकि दोहरा माइंड लाइन का सपोर्ट है। फिर 32 के बाद में कुछ मेजर परिवर्तन, 32, 33 पकड़ लेना, उसके दौरान में फिर मेजर परिवर्तन, मेजर शिपमेंट आपके जीवन में देखने को मिला होगा और ये भी आपके लिए पॉजिटिव ही रहा होगा। ठीक है, ये चला आपके जीवन में। देखिए अब एक और चीज़ यहाँ से निकल कर आती है टूटे हुए माइंड लाइन से। टूटा हुआ माइंड लाइन आपको ये भी बताता है, ऐसा व्यक्ति अंधविश्वासी होता है क्योंकि शनि के नीचे टूट रहा है, शनि की पट्टी पे टूट रहा है। शनि की पट्टी पर जब माइंड लाइन टूटे तो हिस्टीरिया, भूत प्रेत बाधा, अंधविश्वास, ठीक है, ऊपरी हवा, इन सारे चीज़ों पे विश्वास करने वाला, इन सारे चीज़ों को मानने वाला, इन सारे चीज़ों से तकलीफ़ उठाने वाला भी होता है। ऐसे लोगों को भूत प्रेत या नज़र बाधा, नज़र दोष लगता भी है। किसी बोलते हैं ना किसी को नज़र लग गया, तो ऐसे लोगों को लगता है भाई, ऐसे लोगों को नज़र भी लगता है। लेकिन हालांकि चंद्रमा कमज़ोर होना चाहिए उसके लिए, तो आपका चंद्रमा अच्छा है तो ये तो आपको बचाएगा ज़रूर, लेकिन आपको इस अंधविश्वास के चक्कर से बचना भी चाहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं माइंड लाइन का एक और पोर्शन है जो कहने लायक है। एक पोर्शन यहाँ से स्प्लिट हो रहा है, तो ऐसे लोगों को लिखने का शौक़ होता है, डायरी लिखना, कविता लिखना, कुछ भी लिखना, यानी कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या फीलिंग्स को कन्वर्ट करना शब्दों में, ऐसा बोल सकते हो, ऐसा कुछ ऐसे लोग करते हैं। ठीक है, बाकी जीवन रेखा पे बात करते हैं। जीवन रेखा गोलाई लेके चल रही है, अच्छी स्थिति है, एरिया भी शानदार है शुक्र का। जीवन सुगमता से बीत जाएगा, भले ही थोड़ी झंझटें रहेंगी पारिवारिक जीवन में, लेकिन आपका ओवरऑल फिर भी आप काफ़ी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हुए, चीज़ों को हैंडल करते हुए सुगमता से जीवन व्यतीत कर लेंगे, ये चीज़। अब देखिए मैं भाग्य रेखा पे आता हूँ। आपका प्रश्न था कि मुझे प्रमोशन कब मिलेगा, तो देखो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जीवन रेखा में कहीं पर भी मुझे सूट अप नहीं दिखाई दिया। ऐसा जो एक रेखाएं होती है ना कुछ कुछ, वो ऐसी कोई भी रेखा आपके जीवन रेखा में नहीं है, तो यहाँ से कोई क्लू मिलना मुश्किल था। दूसरा चीज़, आपकी भाग्य रेखा में भी, अगर आप भाग्य रेखा पे मैं बात करूँ, अभी तो मैं करूँगा ही भाग्य रेखा पे बात, तो यहाँ पर भी कोई विशेष क्लू मुझे नहीं मिला कि यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपकी माइंड लाइन पर एक क्लू है जो मजबूती से कह रहा है कि आपके प्रमोशन के चांसेस हैं। ये देखो, ये आज से मान लेते हैं आपका एज 50 है, आपने जैसा कहा, तो इससे 3-4 साल पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में निवेश किया होगा, कोई घर वर ख़रीदा होगा, कोई ज़मीन ख़रीदा होगा, ऐसा कुछ किया होगा, तो ये सूटअप आपको इसको इंडिकेशन था। मुझे लगता है ऐसा कुछ किया होगा आपने, क्योंकि पूरी तरीके से मंगल पे चढ़ती हुई है ये। उसके बाद में एक सूटअप यहाँ से, अगर आप बहुत ब्लर है, आप बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, एक सूटअप है यहाँ पे जो एक कांटे जैसे निकल रही है यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से एक सूटअप है, और ये सूटअप आपके एज में आ रहा है अभी रिसेंट में। इसी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके प्रमोशन के अच्छे चांसेस हैं। मैं शब्द यूज किया हूँ चांसेस, और लेकिन फिर भी मुझे इस चांसेस पे श्योरिटी 90% का है, और 10% मैं इसलिए कंफर्म होकर नहीं बोल पा रहा क्योंकि ना जीवन रेखा पे मुझे सपोर्ट मिली और ना ही भाग्य रेखा पे। जीवन रेखा पे नहीं भी मिलती चलता, भाग्य रेखा पे सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है, दोनों हाथ में भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये चांसेस बहुत अच्छे चांसेस हैं, 90% भी बहुत ज़्यादा तगड़ा चांस होता है। क्योंकि एक चीज़ और है इसमें, आपके लेफ्ट हैंड में भी मुझे ये चीज़ देखने को मिला,
लेफ्ट हैंड में यहाँ पे जीवन रेखा में आपको प्रोग्रेस लाइन दिखाई दे रही है, ये बड़ी सी, ये भी आपका एज आ रहा है 50 के अराउंड में, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों एज मैच हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा चांस मिलेगा। अभी रिसेंट में आपको प्रमोशन का, इसी साल आपको प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, या फिर बोलो कि हो जाएगा प्रमोशन, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। चलिए बाकी आगे देखते हैं, कुछ जीवन से जुड़े बातें कर लेते हैं। देखो ये एक रेखा यहाँ पे टच हुई, ये वही जो 32 33 की हम बात जो कर रहे थे, ठीक है, ये उसी एज की घटना है। यहाँ पे कोई जीवन में मसीहा आया, किसी बाहरी व्यक्ति का सपोर्ट मिला, किसी का सहयोग मिला, किसी ने हेल्प किया होगा आपका, और उसके हेल्प से आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, एक प्रॉफिट मिला होगा आपको जीवन में, आपकी नज़रिया बदल दिया इस बदलाव ने, एक नया शुरुआत दिया आपको इस बदलाव ने, ऐसी स्थिति बनाया, ठीक है। 32 के बाद में 36 के बाद में ये लगभग 42 पकड़ लो, ठीक है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर ही लूँ, बारीकी पे चले जाते हैं अपन, ठीक है। 32 4 36 4 40 और 3 43, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 43, जहाँ पे आपकी ऊपरी वाली भाग्य रेखा हो गई 43 की, ठीक है ना। 43 और 4 47 और ये 3 50। तो देखो आपका जो एज आ रहा है, अभी आप 50 के हैं, तो अगर मैं अभी से यहाँ से नीचे की मार्किंग कर लेता हूँ, लगभग आपके मिला जुला के 39 से लेके अभी जो एज चल रहा है आपका 50। अब यहाँ पे हुआ क्या, भाग्य रेखा एकदम सी गायब हो गई है, बहुत ख़राब स्थिति है। ऐसे समय में बवंडर के जैसा खर्च आता है जीवन में, ठीक है, चलता काम रुक जाता है, पैसे 10 रुपये आए तो खर्चे 50 रुपये होने लगते हैं, जो पैसे की किल्लत होती है वो समझाता है ये। तो इस टाइप की परिस्थिति आपने जीवन में फेस की है, बहुत बुरी स्थिति, धन को लेकर, भाग्य को लेकर, कहीं पर भी प्रयास कर रहे हैं वहाँ असफलता, ये ऐसे समय से भरा हुआ पीरियड आपका बीता होगा। 39 से आपका पीरियड बहुत ख़राब गया होगा, अभी तक बहुत ख़राब गया होगा, लेकिन फिर भी अगर और बद से बदतर वाली स्थिति रही होगी आपकी 39 से, ये जो पीरियड गया होगा ना 39 से 43, ये पीरियड बहुत ज़्यादा ख़राब गया होगा आपका, बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि यहाँ भाग्य रेखा ही नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद भी डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ पे देखने को मिले होंगे आपको। फिर थोड़ा चीज़ें इम्प्रूव हुई होंगी 43 से, क्योंकि भाग्य रेखा का साथ तो मिला, लेकिन भाग्य रेखा ख़राब, तो कुछ तो भी अर्निंग बढ़ा होगा, लेकिन उसी रिस्पेक्ट में खर्चे दुगने हो गए होंगे। तो पैसे आ तो रहे होंगे, जा रहे होंगे, टिके नहीं होंगे, स्वास्थ्य में खर्च, कुटुंब में खर्च, किसी भी प्रकार से खर्च की स्थिति बढ़ा के रखना, कर्ज की स्थिति तक ला देना, ऐसी स्थिति का सामना आदमी को करना पड़ता है जब भाग्य रेखा डाउन हो जाती है। हालांकि अभी 50 के जो एज में हम बात करते हैं, तो यहाँ से भाग्य रेखा में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। ये आगे की भाग्य रेखा ठीक है, यहाँ भी सपोर्ट इनकम का मिल रहा है, ठीक है। तो आगे स्थिति ठीक है, बुढ़ापा ठीक ठाक गुजरेगा, बहुत ज़्यादा बुढ़ापे को लेकर धन से संबंधित कोई ज़्यादा परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जो भी पीरियड था आपका, ये पीरियड बहुत ख़राब गया था। आपने जैसे पूछा है ना कि शनि की महादशा कैसी जाएगी, तो शनि की महादशा फिर भी बहुत अच्छी जाएगी आपकी, क्योंकि ख़राब नहीं जाने वाली है, क्योंकि जीवन रेखा में भी मुझे कहीं पे फैलाव दिखाने की, इसको रोगी बनाएगी आपको, ऐसा कुछ नहीं, ठीक ठाक है। वैसा ही आपके भाग्य रेखा में भी बुढ़ापे में ठीक है, धन की रेखा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं चलेगा। अभी जो रिसेंट जो आपकी जो अभी बीती है, अब शनि से पहले शायद गुरु की महादशा आपकी जो बीती होगी, ये बहुत ख़राब गया है आपका गुरु की महादशा। बाकी शनि तो आपको ठीक ठाक जाएगा, शनि में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है आपको, शनि का पर्वत भी ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली स्थिति नहीं है, ठीक ठाक स्थिति है। तो देखिए अब आपने प्रश्न जो पूछा था मैं उस पर आ जाता हूँ। सबसे पहले आपकी जो इच्छा है प्रमोशन को लेकर, तो क्या चांसेस हैं, तो देखिए मुझे लगता है कि प्रमोशन इस साल हो जाएगा,
लेकिन देखो, क्योंकि ये ब्लर है, माइंड लाइन पे निकलने वाली जो शाखा है ये ब्लर है, और जीवन रेखा में कहीं पर भी या बाकी जगह पे कहीं पर भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, केवल लेफ्ट हैंड की जीवन रेखा में हैं, तो भी चांसेस तो अच्छे हैं। लेकिन आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। इस प्रमोशन के लिए भी आपको कुछ एफर्ट देना पड़ेगा। ये मान के चलो आप, चीज़ें इतनी आसानी से नहीं आएंगी, लेकिन आने के चांसेस बहुत तगड़े हैं। मैं 90% तक मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसका मतलब ऐसा भी होता है, चर्चा तो खूब चले, ठीक है, लगा कि फाइनल हो ही गया, और उसी समय में किसी और का नाम चले जाए, आप रुक जाओ, ये ऐसी भी स्थिति को जनरेट कर देता है। क्योंकि रेखा है तो ब्लर है, तो वो चांसेस तो जनरेट करेगी, लेकिन उस चांसेस को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इसका फैसला भाग्य रेखा करती है। और भाग्य रेखा में भी अभी सुधार तो हो रहा है, बट उतनी स्थिति अच्छी नहीं है। चांसेस ही कहूँगा मैं इसको, लेकिन फिर भी चांसेस बहुत तगड़े हैं, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड में भी वो सूट है, तो वो आपको सपोर्ट करेगा। तो एग्रीगेट मिला के देखा जाए तो सपोर्टिव है, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये मैं कहूँगा 90% के चांसेस हैं। दूसरा चीज़, आपने पूछा है कि हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं, हेल्थ ठीक रहेगा आपका। तीसरा चीज़ आपने पूछा है शेयर सट्टा लॉटरी से संबंधित मसले। तो देखिए, अभी तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि भाग्य रेखा ही इतनी ख़राब है। मैं जो ऑलरेडी पहले ही कह रहा हूँ यहाँ पे, भाग्य रेखा ही ख़राब होना, तो ऐसे समय में इंसान को ये सारी चीज़ें, एडिशनल बोनस चीज़ें तो नहीं मिलती हैं। तो अभी तो, और ये सब चीज़ आपके लिए उतना है भी नहीं। आप शनि के स्वरूप में चलें, मेहनत करके खाएं, जो भी आएगा मेहनत से वही आपको ज़्यादा पचेगा। ये आपके लिए उत्तम स्थिति होगी। शेयर सट्टा लॉटरी की तरफ में न जाएं। बाकी एक मैरिड लाइफ को आपने पूछा था प्रश्न, तो मैरिड लाइफ में देखिए ऐसा है, मैं कुछ चीज़ें आपको विशेष रूप से बताता हूँ, उसको ध्यान से सुने। देखिए, मुझे शुगर कोटिंग करके बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जो बताता हूँ सही बताता हूँ, जितना मुझे अनुभव उसके हिसाब से बताता हूँ। आपको फॉलो करना है ना करना आपकी इच्छा है, आप ध्यान देना। लेकिन अगर आपके वाइफ के भी हाथ में, ठीक है, आपके तो दोनों हाथ में मैंने देख लिया कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दूर है, ठीक है। अगर आपकी वाइफ के हाथ में भी ऐसी स्थिति है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में दूर हैं और दोनों हाथ में है, जैसे आपके दोनों हाथ में है वैसे ही अगर आपके वाइफ के दोनों हाथ में है, तो फिर भगवान से प्रार्थना करें, उनके पास ही कुछ उपाय होगा, और अपने संस्कारों से बंधे रहें, वही एक उपाय होगा, ठीक है। ये बहुत ख़राब स्थिति होती है, ये सेपरेशन को बताती है, ये अच्छे योग नहीं है, ये तलाक के योग हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में दूर है और आपकी वाइफ के हाथ में दूर नहीं है, तब समझ लीजिए कि जो भी रिश्ता आप दोनों के बीच में खटपट होता है, उसके कारण, उसके जो प्रॉब्लम मेकर, प्रॉब्लम क्रिएटर जो हैं, वो स्वयं आप हैं। वो तो कंप्रोमाइज़ करके चल रही है, और आपकी ही प्रॉब्लम्स जो है ना आपको परेशान कर रहे हैं, और आपके मैरिड लाइफ को परेशान कर रहे हैं। आपको ऐसा समझना पड़ेगा। आपको अपना अहंकार, अपना जो, देखिए आप बॉस हैं या कुछ भी हैं, आप अपने ऑफिस पे हैं, अपने घर पे आप सिंपल एक पति हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप घर में भी बॉसिंग करते हैं, ये आपके साथ में प्रॉब्लम है। आपकी सोच को मिलाने की कोशिश करें अपने पार्टनर से। आप अलग हट के सोचते हैं, आपके विचार अलग हैं, आप ज़िद्दी हैं, मेरी मुर्गी का एक टांगा आपका स्वभाव होता है। जब मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा दूर जाता है ना, ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे की नहीं सुनता, केवल दूसरे को सुनाता है अपनी। तो इस चीज़ से थोड़ा बचें। और क्रोध, माइंड लाइन जब शनि के नीचे टूट जाए, छोटी हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति को बहुत तेज़ गुस्सा आता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है, और उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन उस पल भर के गुस्से में ये जो क्या बोल जाता है, क्या कर जाता है, इसका रिफ्लेक्शन इसको बाद में आता है। तो ये जो गुस्सा है ना, बाकी जगह में सही है, चलो आपने कह दिया, लोगों ने सुन के बुला दिया, लेकिन जो पार्टनर होती है, लाइफ पार्टनर होती है, अगर वो लाइफ पार्टनर सेंसिटिव हो, तब तो फिर बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रख के चलें, ठीक है। अपनी बातों को बोलने से पहले सोचें, गुस्से पे कंट्रोल करें, और शिव जी को रुद्राभिषेक जरूर करें।
ठीक है। शनि के नीचे में आपकी टूट है माइंड लाइन की। अभी आपकी शनि की महादशा चालू हुई है तो मस्तिष्क रेखा आपके मस्तिष्क को भी इंडिकेट करती है, मन को इंडिकेट करती है। हालांकि चंद्रमा बहुत मजबूत है, फिर भी मानसिक पीड़ा, मानसिक अस्थिरता, एक मति भ्रम की स्थिति आपको सताएगी। ये शनि के पीरियड में आपके ऊपर में आएगा। इससे अगर बचना है तो शिव को जल अर्पित, नित्य जल अर्पित करते रहें, नहीं तो आपको मानसिक पीड़ा आएगी। शनि की महादशा आपके लिए केवल और केवल मस्तिष्क से आपको परेशान करेगी। फाइनेंशियली ओके रहेगा, फाइनेंशियली और हेल्थ से संबंधित चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। आप मेंटली परेशान रहोगे, मानसिक रूप से कशमकश आपके जीवन में बना के चलेगा शनि की महादशा आपको। तो इसका अगर उपाय चाहते हैं तो शिव को जल अर्पित जरूर करें। चंदन का जितना ज़्यादा हो सके इस्तेमाल करें। चंदन का लेपन लगाएं, शिवलिंग पे भी लगाएं और अपने मस्तिष्क पे भी लगाएं। आप इतना करिए, आपको आराम मिलेगा। शनि की महादशा तक तो ज़रूर करें, ठीक है। और कोशिश करें, ये देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आपको करना चाहिए, 108 बार डेली करना चाहिए, ठीक है। इसको गृहस्थ के लिए ठीक रहेगा, आपके गृहस्थ की शांति के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। साथ ही साथ में जो जल तो बिल्कुल नित्य चढ़ाएं, मस्तिष्क को शांत रखें, क्रोध को कम रखेगा, एग्रेशन कम रहेगा। अब बाकी मुझे नहीं पता आपने ये सब क्या पत्थर पहन रखा है, इससे कोई लाभ नहीं है, ठीक है। ये ऐसा मेरा मानना है, मैं किसी के ज्ञान को नहीं खंडित करूँगा, लेकिन ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरा पर्सनल मानना है कि ये पत्थर से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। अगर कुछ चेंज कर सकता है तो प्रेयर है, प्रार्थना है, वही ईश्वर आपको दया करके कुछ कर्म कर सकते हैं। ये पत्थर पहनने से ना आपके कुछ दुख दूर होने वाले हैं। हाँ, ये ज़रूर है, वो ज्वेलरी वाला कमाएगा और आप लुटाएंगे, बस इतना ही होगा। हो सकता है आपकी उंगलियां सुंदर दिखाई दे दें, बस इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये था मेरे साइड से आपका हाथ का पूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और जो वीडियो देख रहे हैं आपको लगता है आपको मेरा रीडिंग आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। जो नए पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।